गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल सब बढ़िया एकदम। तो चलिएगा, आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4.0 किसके ऊपर? वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो आज हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी काइनेटिक एनर्जी, लिंक आपका पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर सकते हो। सभी वीडियोस के चैप्टर के आपके लिंक पड़े हुए, तो वहां से देख के आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो कौन से नंबर की, या फिर सर्च करिएगा काइनेटिक एनर्जी बाय स्टार दीपक सर, निकल के आएगा क्लास 9। ठीक, तो देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखो सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, क्या होती है ये। देखो सिंपल लैंग्वेज, जैसे कि ये आपका मार्कर है, ये है, ठीक है। ये मार्कर पहले नीचे रखा हुआ था, सिंपल देखना बिल्कुल फोकस के साथ, एक बार देखोगे समझ जाओगे। ये मार्कर नीचे है, कहीं रखा हुआ है, नीचे रखा हुआ है। इसको उठा के लिफ्ट किया, लिफ्ट करके मैंने इसको यहां पे रखा। बताओ मैंने इसको लिफ्ट करने में कोई ना कोई वर्क तो किया होगा ना, ध्यान देना। मैंने उसको उठाने में कोई ना कोई लिफ्ट वर्क डन किया है कि नहीं, कोई ना कोई काम तो किया है ना। तो मैंने उसको उठाने में कोई ना कोई काम किया, उठा के मैंने इसको यहां पे रखा। तो मेरा काम गया कहां? मैंने जो काम किया वो गया कहां? वो जो मेरा वर्क डन है वो स्टोर हो गया इसके अंदर। जो मैंने काम किया ना, जो मैंने वर्क किया, वो वर्क आपका स्टोर्ड हो गया इसके अंदर। किसकी फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। सिंपल, मेरा जो वर्क है वो स्टोर्ड हो गया किसकी फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं यहां से इसको लिफ्ट छोड़ दूं तो ये क्या होगा? वापस नीचे आ जाएगा। क्यों आ गया वापस? क्योंकि इसके अंदर एनर्जी थी। एनर्जी होगी तभी तो आप मूव कर पाओगे। जब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी क्या आप मूव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसके अंदर क्या थी? एक एनर्जी, जिसकी वजह से इसने मूव किया और कहां चला गया? वापस अपनी जगह पे चला गया। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी सिंपल क्या होती है देखिएगा। द एनर्जी possessed of a body due to its position। ठीक है, जो मैंने भी आपको समझाया वो कौन सी कंडीशन थी? पोजीशन। एक और होती है डिफॉर्मेशन। क्या होगी? डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड, ध्यान देना, इज कॉल्ड, यहीं पे तो है क्लासिकल चीज, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्लियर है? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोजीशन तो आपका हो गया। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे रखा हुआ है या फिर जहां पर भी रखा हुआ है, यदि आप वहां से गिराओगे तो कहां गिरेगा? नीचे। क्यों? क्योंकि उस मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी एक एनर्जी स्टोर्ड है। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। तो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में किसी हाइट पे रखा हुआ है, सिंपल समझो, जब आपका कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे रखा होगा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोजीशन वाला कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया। जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे रखा होगा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। 4-5 आपको इमेज दिखाई दी जा रही होंगी जिसमें आप देख रहे हो कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे रखा हुआ है। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे रखा होगा तो सिंपल उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है? जैसे कि ये बोतल यहां पे रखी हुई है, इसके अंदर कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। आपके सामने जो भी चीज दिखाई दे जा रही है उसमें समझ लेना कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। आप जहां भी बैठे हुए हो, जैसे आपकी स्टडी टेबल है, स्टडी टेबल पे जो भी आपका सामान रखा हुआ है, ठीक है, बुक्स हो गई, पेन हो गया, पेंसिल हो गया, उनके अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि जब आप बुक को स्टडी टेबल से नीचे गिराओगे तो कहां गिर जाएगी? नीचे। क्यों गिर गई? क्योंकि उसके अंदर एनर्जी थी। कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि बिना एनर्जी के काम तो होगा ही नहीं ना। ये तो हो गया आपका पोजीशन। जब भी आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी। अब बात करते हैं डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा? डिफॉर्मेशन का चेंज इन शेप। अगर आप किसी बॉडी की या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर दोगे तो वो ऑब्जेक्ट अपनी वापस वाली शेप को पाने के लिए कौन सी एनर्जी लगाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इनके नाम अलग अलग होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। पोटेंशियल एनर्जी आपकी 2 टाइप्स की होती है। जैसे देखो एग्जांपल, ये आपका क्या है? रबर बैंड है, रिबन है। जैसे आपने इसको क्या किया? रबर बैंड को स्ट्रेच किया, ठीक है, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई? पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि इसकी आपने शेप चेंज कर दी ना। पहले शेप कैसी थी? ये। आपने जब इसको स्ट्रेच किया तो उसके अंदर एनर्जी कौन सी आ गई? इसकी शेप क्या हो गई? चेंज हो गई। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करोगे तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी।
अगर मैं यहां से इसको क्या करूं, लीव कर दूं, क्या कर दूं, लीव, मैं मतलब अपने हाथों को छोड़ दूं, तो क्या होगा, ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। अब ये वापस अपनी पोजीशन में क्यों आया, क्योंकि इसके पास पहले से एनर्जी थी। कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये रिबन है, इसको जब मैंने खींचा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल। जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो उस पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से वापस क्या आएगा, अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। ऐसे आप एग्जांपल देख सकते हो किसका, स्प्रिंग का। जैसे आपकी ये स्प्रिंग है, ठीक है, आपने क्या किया भाई, आए तगड़े से इंसान और इसको खींच दिया, कड़े 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 कड़े। अब देखो, जब आप इसको खींचोगे, जैसे स्प्रिंग है उसको आपने स्ट्रेच किया, तो जब आपने उसको स्ट्रेच किया तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हुई, पोटेंशियल। जब आपने उसको स्ट्रेच किया तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, पोटेंशियल। जैसे आप उसको लीव करोगे तो जो आपकी स्प्रिंग है वापस अपनी जगह पे चली जाएगी, जाएगी कि नहीं, ये बात मानते हो कि नहीं, ये तो आपने देखा होगा। जैसे आप इसको क्या करोगे, यहां से लेफ्ट करोगे, छोड़ोगे, तो आपकी जो स्प्रिंग है वो कहां होगी, वापस अपने साइज में आ जाएगी। अब वापस क्यों आ गई, क्योंकि इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई थी, पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करोगे या फिर उसकी पोजीशन को चेंज करोगे तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। बताओ, क्लियर है। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करोगे या फिर उसकी पोजीशन, पहले नीचे रखा हुआ था, उठा के ऊपर रख दिया, पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हुई, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी होती है टू टाइप्स की, देयर आर टू टाइप्स, ओह माय गॉड, टू टाइप्स। There are two types of potential energy। क्या क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। देखो, पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप्स की, भाई रोना धोना छोड़ दो, जो गया वो गया। अब आप देखो पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइप्स की है, जो चला गया वो आने वाली नहीं है, जाने का लेकिन बुलाने का नहीं। ठीक है, देखो, तो यहाँ पे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो टू टाइप्स की है। फर्स्ट आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट आपकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी डिफाइन क्या होगी, सेम है आपकी, देखिएगा, द एनर्जी, जल्दी द एनर्जी पोजेस्ड स्पेलिंग चेक लेना, ऑफ अ बॉडी ओ माय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। ठीक है, अगर किसी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, किसकी वजह से, ओनली पोजीशन की वजह से, अगेंस्ट ग्रेविटी, ये भी लिख देना, अगेंस्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट में आपने उसकी पोजीशन को चेंज किया, तो समझ जाना उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखो, जब आपने इस मार्कर को उठाया, भाई एक ही एग्जांपल समझो, अच्छे से समझ जाओगी चीजें। आपने जब इस मार्कर को ऊपर लिफ्ट किया तो कौन सी एनर्जी लगी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगी होगी कि नहीं, ग्रेविटी लगी होगी कि नहीं। मतलब आपने इस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट में उठा के खर्च किया ना, तभी तो इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी स्टोर हुई। कौन सी एनर्जी स्टोर हुई, पोटेंशियल। वो कौन से टाइप की पोटेंशियल थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। है तो पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन उसका एक फिक्स नाम दे दिया, क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हाइट पे रखोगे उठा के, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों, क्योंकि आपने उसे ग्रेविटी के अगेंस्ट में उठा के रखा है ना, इसीलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसकी इमेज तो आपने पहले देख ही ली थी। नेक्स्ट आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ओ माय गॉड, कांटा लगा ओए अम्मा। ये गाना तो आपने सुना ही होगा। ये गाना आपका गाया था नेहा कक्कड़ ने। जब तक हम लिखेंगे इस क्वेश्चन को भक्कड़ में, आप चले जाओगे मक्कड़ में, मक्खन में। बेटा मक्खन आपने खाया है, दुनिया को खिलाया है, जान के बेटा आया है, ड्यू टू इट्स। देखो, द एनर्जी पोजेस्ड ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स डिफॉर्मेशन। अगर किसी के अंदर पोजीशन, मतलब किसी के अंदर आपकी एनर्जी स्टोर हुई, किसकी वजह से, उसकी शेप को चेंज करने की वजह से। क्यों हुई, और चेंज इन शेप। आपने किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज और उसके अंदर हो गई एनर्जी स्टोर्ड, तो कौन सी एनर्जी होगी भाई, पोटेंशियल एनर्जी। कौन से टाइप की, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे आपने स्प्रिंग को खींचा, जब आपने स्प्रिंग को इलास्टिक किया,
खींच लिया तो उसकी शेप क्या हो गई, चेंज। पहले थी छोटी शेप, अब हो गई बड़ी बड़ी शेप। तो जब उसकी शेप बड़ी हो गई तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे आपका रबर बैंड टिंगू टिंगू, आपने जब उसको खींचा, ओहो खींचा, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, गलत मत समझना, कौन सी एनर्जी स्टोर हो गई, कौन सी बताओ भाई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी, इलास्टिक, क्योंकि इसकी शेप चेंज हो गई ना। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करोगे तो एनर्जी होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब आप किसी बॉडी को चेंज करोगे, मतलब उसकी पोजीशन चेंज कर दोगे, तो एनर्जी आपकी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर, चलो तो ठीक है। यहां पे हम इसका फॉर्मूला देख लें, तो यहां पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, देखिएगा। चलो तो यहीं पे देख ले, ठीक है, यहीं देख लो। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा आपका mgh, ठीक है, और अच्छे से देखना है। चलो तो और अच्छे से देख लो, अच्छी क्या बात है, इसको नोट करिएगा एक बार, वीडियो को स्टॉप करके, जल्दी हो गया होगा। चलो तो चलो चलो, ठीक है, आपको ओनली फॉर्मूला किसका पढ़ना है क्लास 9 में, ओनली किसका, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपका है फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो बच्चों आपको क्या करना है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, मैं लिख देता हूं mgh, ठीक है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से आती है, हाइट की वजह से। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को हाइट पे रखोगे तो कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी। यहां पे याद कर लो, P क्या है, पोटेंशियल या फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आगे आपका M क्या होगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने किस ऑब्जेक्ट को उठाया, उसका मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब उसका वजन कितना है, वजन ज्यादा है तो उठाने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, वजन कम है तो एनर्जी कम लगेगी। G आपकी क्या है, ग्रेविटी। G क्या आपकी, ग्रेविटी। H आपका क्या है, H आपका है हाइट, H आपकी हाइट, ठीक है। तो H आपकी क्या होगी, हाइट होगी। P आपका पोटेंशियल एनर्जी, M आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट, G आपकी ग्रेविटी, H आपकी होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सॉरी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, आपने किस हाइट तक उसको उठा के रखा है, ठीक है। जैसे कि आपका ये ऑब्जेक्ट है, आपने इसको उठाया यहां तक, तो ये क्या होगी इसकी हाइट। क्लियर है, तो ये क्या होगा इसका फॉर्मूला। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैं आपको बताऊं क्या होता है, F इजिकल टू माइनस का kx²। ये आपको पढ़ना नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया ऐसी मजे के लिए। x क्या होगा आपका, चेंज इन लेंथ, मतलब आपने उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज की। k क्या होगा आपका, यहाँ पे k आपका होगा, कि आपका होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये आपका स्प्रिंग के केस का फॉर्मूला है, स्प्रिंग कांस्टेंट। F आपकी होगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वैसे आपको पढ़ना नहीं है, अगर आप नॉलेज के लिए किसी बच्चे से पूछना चाहो तो आप पूछ सकते हो। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, F इजिकल टू माइनस kx²। किसके केस का है, स्प्रिंग के केस का, ओनली किसका है, स्प्रिंग का केस का। जब आप उसकी स्प्रिंग को खींचोगे तो उसकी क्या होगी, लेंथ चेंज हो जाएगी। जब लेंथ चेंज होगी तो कितनी लेंथ चेंज हो गई, x, ठीक है। जैसे कि देखो यहां पे आपकी ये छोटी सी स्प्रिंग, आपने इसको खींचा, ठीक है। तो पहले कितना था ये 4 मीटर की, खींचने के बाद हो गई 6 मीटर। कितना चेंज हुआ, कितनी चेंज हो गई, 2 मीटर। कितना चेंज हुआ, 2 मीटर। ये पहले, बाद में कितनी हुई 6, पहले कितनी थी 4। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2 मीटर। क्लियर। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। के आपका क्या होगा क्वेश्चन में गिवन, के क्या होगा आपका, के आपके क्वेश्चन में गिवन होगा स्प्रिंग कांस्टेंट। तो टेंशन लेने की बात नहीं है, इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो वीडियो को स्टॉप करके जल्दी से इतना नोट करो। इसके बाद आपके आने वाले बिल्कुल धमाकेदार न्यूमेरिकल, ऐसे न्यूमेरिकल होंगे ना आपने कभी देखे होंगे ना आपने कभी सुने होंगे, क्योंकि आप कर रहे हो पहली बार क्लास 9 का इस चैप्टर। अगर आपने पहले किया है तो हो सकता है कि आपने कुछ न्यूमेरिकल देखे हो, लेकिन लास्ट वाले न्यूमेरिकल तो आपने बिल्कुल नहीं देखे होंगे, क्योंकि है ही इतने अजीबोगरीब। लेकिन हम करेंगे बिल्कुल आज ही, क्योंकि आपको सीखना इतना है कि आप दूसरे को पढ़ा सको। आपका मोटिव क्या होना चाहिए, ऐसे पढ़ो कि आप दूसरे वाले को भी पढ़ा सको। ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से करेगा वीडियो को स्टॉप करके। जब आपका मोटिव ये होगा ना, तब होगा कुछ बदलाव, फिर होगा कुछ रेवोल्यूशन। चलिए हो गया। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, जल्दी करिएगा, जल्दी करो। हो गया होगा, चलो ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन लगा लेते हैं। आप वीडियो को स्टॉप करके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना, मैं रुकूंगा नहीं। क्यों, क्योंकि वीडियो लेंदी नहीं होनी चाहिए भाई। बच्चे
उसके टाइम को देख के भाग लेते हैं भाई वीडियो बहुत बड़ी, अरे भाई बड़ी नहीं बनेगी तो क्या छोटी बनेगी, छोटी में मैं अगर मैं आपको डिफाइन करा के करा दूं खेल खत्म। देख लो टॉपिक वाला दीपक को, सब शॉर्ट टॉपिक डले हुए हैं, शॉर्ट में देखना है तो अगर अच्छे से करना है तो भाई स्टेप बाय स्टेप चलते जाइए। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, अ मैन ऑफ 50 kg, ठीक है आपका एक इंसान है, मैन का वजन कितना है, मास है उसका 50 kg, कितना मास है 50 kg। अ मैन ऑफ 50 kg जंप अप टू अ हाइट, वो जंप करता है कितनी हाइट तक, उसने जंप की कितनी हाइट, तो उसमें साफ साफ बोला है हाइट कितनी है, हाइट है उसकी 1.2 मीटर, कितनी हाइट है 1.2 मीटर, क्लियर है। व्हाट इज हिज पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब सिंपल उसने क्या पूछी है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है आपके पास मास गिवन है, एच गिवन है, जी की वैल्यू आपकी फिक्स है कितनी है, या तो 9.8 ले लो या फिर 10 ले लो, ये आपके ऊपर है, ठीक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको क्या निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी, क्या फाइंड करना है सॉरी आपको क्या फाइंड करना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, कितना है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, कितना है mgh। मास कितना है, मास है आपका 50 kg, इन तीनों के बीच में क्या होता है मल्टीप्लाई, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है mgh, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है mgh, ठीक है। ग्रेविटी कितनी है 10, हाइट कितनी है, हाइट आपकी 1.2, देखो डेसिमल हटा के नीचे क्या लगेगा 0, 10 से 10 क्या हो गया कैंसिल, तो P इक्वल टू आपका आ गया 50 मल्टीप्लाई 12। अब बताओ यहाँ पे कितना आएगा 60 जूल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी है, यूनिट क्या होगी इसकी जूल, ठीक है, यूनिट क्या होगी SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है जूल, करिए इसे, ठीक है। चाहे कोई सी भी एनर्जी हो सबकी यूनिट सेम है, कितनी है जूल। वीडियो को स्टॉप करके इसे नोट करिएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आया है पहला क्वेश्चन तो आप हल्का सा रिपीट करके देखो, 100% गारंटी भाई आएगा। अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो नहीं आने वाला, फिर तो भूल जाओ कि आपको कभी आए बिना कोशिश के। चलो करो इसे, हो गया वो नोट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, जल्दी से करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चलो करते हैं इसे। कर दिया होगा आपने, आंसर भी लिख दिया होगा कमेंट सेक्शन में। देखो जो भी आप करो उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, काफी अच्छी चीज है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ स्टोन ऑफ मास, एक स्टोन है, आपसे पूछिए पोटेंशियल एनर्जी या फिर कोई सी भी एनर्जी हो, कैलकुलेट एनर्जी आपको निकालनी है ऑफ अ स्टोन, स्टोन का मास गिवन है, ठीक है। केप्ट एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर, हाइट पे रखा हुआ है, तो जब हाइट आ गई तो समझ जाओ कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगी, कौन सी वाली, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। देखो तो इसमें क्या करोगे, आपका मास कितना है 10 ग्राम। देखो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आई, मास आपका किस में दिया है ग्राम में, मास आपका हमेशा किस में होना चाहिए केजी में, मास आपका हमेशा किस में होना चाहिए केजी में, किस में होना चाहिए हमेशा केजी में। चेंज कर दूं, देखो ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 1000 का डिवाइड करते हैं, क्या करते हैं ग्राम को यदि आपको केजी में क्या करना है चेंज, ग्राम को यदि आपको चेंज करना है केजी में 1000 का डिवाइड कितना आएगा 1/100 kg, क्लियर है, मास आ गया। हाइट कितनी है, हाइट आपकी है 5 मीटर, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, और जी की वैल्यू आपकी गिवन है कितनी है 9.8, कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसमें मीटर में, ठीक है। अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो इसे भी चेंज करना होगा किसमें मीटर में, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जब तक ध्यान नहीं रखोगे भाई। चलो तो पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी है, फॉर्मूला क्या होगा mgh, क्या होगा mgh, mdh, मसाले तो आपने सुने ही होंगे mdh के। मास कितना है यहाँ पे 1/100, जी कितना है आपका 9.8 मल्टीप्लाई h आपका है 5, नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, डेसिमल हटा के नीचे 0 लगा लेना है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर देना है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी आएगी एक 0 से एक 0 कैंसिल, 0.49 जूल। करिएगा इसे वीडियो को स्टॉप करके, यही आंसर बिल्कुल यही है, ठीक है। तो काफी बच्चों का आंसर सही आया होगा, जल्दी से बताओ भाई कितने बच्चों का आंसर सही आया है। जब तक आंसर कब आएगा, जब आप करके देखोगे, तो आपने करके देखा आंसर आपका आया, ये अच्छी बात है, करो इसे, हो गया होगा। चलो तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगा लेते हैं, जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर डालो, जल्दी करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो को स्टॉप करके बिना किसी टेंशन के कर डालो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो गया होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है,
मेरी हर एक वीडियो में आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस इज वन ऑफ द वे टू सेल्फ स्टडी। यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इसका मतलब प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए, और प्रैक्टिस मस्ट इन होनी चाहिए। कहां पे? स्टार दीपक सर। चलिएगा, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले गिवन निकालो। ये तो मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि गिवन आपको निकाल के रखना है। जब तक आप गिवन नहीं निकालोगे लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। गिवन निकालो। क्या बोला? अ बैग ऑफ व्हीट वेट 100 kg। एक बैग है, ठीक है, एक बैग है, बैग में आपके क्या रखे हैं? गेहूं। उसका जो वजन है वो कितना है? उसका वेट, आपका मास कितना है? 100 kg। जिसके पीछे केजी लगाओ समझ जाओ मास है, जिसके पीछे केजी समझ जाओ मास है। टू वॉट हाइट शुड इट बी रेज्ड सो डेट इट पोटेंशियल एनर्जी में बी इतना। मतलब हम उसको कितनी हाइट तक उठाएं। आपके पास एक 500 kg का क्या है? वजन है, उसको आपको क्या करना है? लिफ्ट करना है। तो क्वेश्चन ने बोला कि आप कितनी हाइट तक लिफ्ट करोगे कि उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर हो जाए। उसके अंदर आपकी एनर्जी स्टोर हो जानी चाहिए कितनी? पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जानी चाहिए? 49000। कितनी आनी चाहिए? 49000 जूल आ जानी चाहिए। तो इसमें क्या पूछा है? इनडायरेक्टली हाइट पूछी है आपसे। जी की वैल्यू कितनी है? जी आपका दिया हुआ है 9.8। बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं, होने भी नहीं चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो रिपीट करो। देखो, जी आपके पास, पी आपके पास, एम आपके पास, एच निकालना है, गिवन निकालना है। तो मेन है, इसमें बोला था एट व्हाट शुड बी हाइट। हाइट कितनी होनी चाहिए? कितनी हाइट तक हम उसको लिफ्ट करें कि इतनी एनर्जी आपकी स्टोर हो जाए। तो पी का फॉर्मूला क्या होगा? mgh। आपको क्या निकालनी है? हाइट। क्या निकालनी है? ध्यान दो, हाइट। तो हाइट का फॉर्मूला क्या हो? जोश में आ जाओ, बिल्कुल फुल टोस, मजा आने वाला है, mg। तो हाइट का फॉर्मूला आपका यहाँ पे आ गया। हाइट का फॉर्मूला p/mg। सबकी वैल्यू पुट करो। P कितना है? पोटेंशियल एनर्जी 49999। ठीक है, आगे आपसे बोला गया है मास कितना है? 100। जी की वैल्यू 9.8। डेसिमल हटाएंगे, जीरो हम लगाएंगे। अब देखो आगे क्या करना है, जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, 49 से यदि इसे कट करोगे तो कितना आएगा? 49 बन जा 1, जीरो का जीरो। 49 से कितना आएगा? 2, यही बचा ना। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 10/2। इससे काटो कितना आएगा? 5। मतलब कितनी हाइट तक आप उसको उठा सकते हो? 5 मीटर। हाइट कितनी आ गई? हाइट आपकी आ गई 5 मीटर। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को भी कर डालो। कटिंग आपकी अच्छी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? 4900। डेसिमल आपने हटाया, एक ऊपर जीरो लगाया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। क्लियर बात। 49 बन जा 49, 1 आ गया, एक जीरो का एक जीरो। 49 से 98 को काटा, कितना आएगा? 2 टाइम्स। 2 से 10 को 5 मीटर। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व करिएगा। इसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन और लगाने वाले हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका और अच्छे से हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप हम इंक्रीज भी करेंगे क्वेश्चन को, लेवल को, ताकि आपको बोरिंग भी ना हो कि सेम क्वेश्चन चल रहे हैं। नहीं, सेम क्वेश्चन आप अपनी बुक से भी कर सकते हो भाई, उनसे क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो हो जाएगा ही। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले डालो, एक हो गया होगा। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। वीडियो को स्टॉप करके जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा, जल्दी करो। ठीक है, इसको भी रफ करते हैं। चलो, चलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने कर तो दिया ही होगा। देखो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है? अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। ध्यान से पढ़ना, आंसर 6 है। एक बॉल है, इज ड्रॉप्ड, उसको ड्रॉप किया गया फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर। जैसे देखो ये आपकी हाइट है, एक बिल्डिंग है, इस पे एक बच्चा है, टुकड़ुक टुकड़ुक, इसके हाथ में एक बॉला है, बोला इसने इसको गिराया, लेकिन इसकी हाइट कितनी है? हाइट कितनी है इसकी? 10 मीटर। ठीक है, तो एक बॉल है, उसको आपने गिराया, उसकी हाइट कितनी है? 10 मीटर। ठीक है, बात सही है। आगे बोला है इफ द एनर्जी ऑफ द बॉल रिड्यूस बाय 40% आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जैसे वो ग्राउंड से टच होगी, जैसे इसने बॉल को गिराया, डिक बॉल आपकी गिर गई। अब बॉल गिरने के बाद वापस क्या होगी? आपके ऊपर जाती है या नहीं? आपने देखा होगा, जब आपको बॉल को छोड़ोगे वापस आपकी बॉल कहाँ जाती है? ऊपर। तो जब आपकी बॉल जाएगी ऊपर, बॉल जब आपके ऊपर जाएगी ना, तो उसकी एनर्जी कम हो गई। अब इसकी एनर्जी कितनी हो गई है? 40% रिड्यूस हो गई। यहाँ पे मान के चलो कितनी थी एनर्जी? P। तो यहाँ पे आपकी कितनी बची होगी? 60% P, क्योंकि 40% आपकी खत्म हो गई। तो यहाँ पे कितना बचा है? 60
60% ऑफ, ठीक है, यहाँ पे बची 60%, मतलब यहाँ पे कितनी थी 100%, उसमें से 40% क्या हो गई, खत्म हो गई, रिड्यूस हो गई, 40% आपकी खत्म, तो बचा कितना 60%। तो क्वेश्चन ने ये बोला एक बॉल है, इज ड्रॉप्ड, आपने किसी हाइट पे से उसको ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद इफ द एनर्जी ऑफ द बॉल रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब कम होना, रिड्यूस का मतलब क्या होगा, कम होना, तो आपकी बॉल की जो, ध्यान देना, बॉल है ना, बॉल की जो एनर्जी वो रिड्यूस हो गई कितनी 40%, 40% कम हो गई, तो बची कितनी 60%। सिंपल बात समझ में आ रही है कि नहीं, कितनी बची 60%। आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड हाउ मच हाइट कैन द बॉल बाउंस बैक, तो बताओ कितनी हाइट तक ये आपका ऊपर जाएगा, मतलब ये वाली हाइट क्वेश्चन ने पूछी है। बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं। सबसे पहले यहां से इसने बॉल को ठप से नीचे गिराया, फिर ये बॉल आपकी वापस आई, जब ये वापस आएगी तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा फिर आपकी बॉल यहां तक नहीं जाती, थोड़ा सा ही उल्टी है, क्यों, थोड़ी सी हाइट पे जाएगी, क्यों जाएगी, क्योंकि उसकी एनर्जी खत्म हो गई। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी खत्म हुई 40%, बचेगी कितनी 60%। तो बताओ ये कितनी हाइट तक मूव कर पाएगा, ये वाली हाइट क्या करनी है आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। देखिएगा क्या बॉल का मास चेंज होगा इस कंडीशन में, क्या बॉल का मास चेंज होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला। देखिए यहाँ पे इसकी जी की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में 10, हाइट आपको गिवन है, जी की वैल्यू आपकी गिवन है 10 है, मास आपको पता नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी आपको नहीं पता, तो आप क्या कर सकते हो, देखो आप क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, ये मान के चलिए, ये मान के चलो ये आपका है फर्स्ट केस, ये मान के चलो ये आपका है सेकंड केस, ठीक है, ध्यान देना क्वेश्चन में, ये आपका है पहला केस, ये आपका है सेकंड केस। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट केस, ठीक है, टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड केस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड केस, यही तो होगा। हमने क्या किया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट केस इक्वल है किसके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड केस, ये इक्वल होगी नहीं, करनी पड़ेगी, देखो कैसे करोगे, क्योंकि कुछ एनर्जी आपकी लॉस हो गई। देखो फर्स्ट केस की एनर्जी कितनी है, फर्स्ट केस की एनर्जी कितनी है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा m1 g1 h1, तो पहले केस की एनर्जी कितनी है P1 इजिकल टू आपका इक्वल होगा m1 g1 h1 के इक्वल। सेकंड केस पे एनर्जी कितनी हो गई है, सेकंड केस में एनर्जी कितनी हुई है, ध्यान दो, सेकंड केस में आपकी एनर्जी हो गई है कितनी m2 g2 h2, लेकिन आपकी ये 60% कम भी तो हुई है, तो आपकी एनर्जी कितनी बची है 60% ऑफ इनिशियल, पहले कितनी थी P1, पहले एनर्जी कितनी मानी आपने P1, तो अब क्या होगी 40% कम, तो बची कितनी आपकी 60%, तो अब कितनी है 60% ऑफ P1, तो P2 आपका इक्वल होगा किसके, P2 आपका इक्वल होगा किसके, ध्यान देना, P2 आपका इक्वल होगा 60% ऑफ की जगह पे क्या आएगा मल्टीप्लाई, P1 कितना है P1 किसके इक्वल है m1 g1 h1, बताओ ये चीज आपकी क्लियर है कि नहीं। ठीक है, देखो पहले एनर्जी कितनी थी P1 का फॉर्मूला m1 g1 h1, ठीक है। P2 इस वाली पोजीशन पे एनर्जी कितनी है 60% बची हुई है, किसकी बची हुई है, जितनी पहले थी, पहले कितनी थी P1, तो 60% है कितने का P1 का, तो 60% ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई, P1 कितना आएगा m1 g1 h1, P1 कितना आएगा m1 g1 h1, बताओ क्लियर है कि नहीं, इतना क्लियर है। ठीक है, सेकंड वाली पोजीशन पे एनर्जी कितनी है 60% ऑफ P1 कितना है m1 g1 h1, इतनी चीज आपकी क्लियर होगी। ठीक है, P2 आपका किसके इक्वल होगा, P2 का फॉर्मूला क्या होगा m2 g2 h2, यही होगा। P1 किसके इक्वल होगा m2 g2 h2, ठीक है। 60% हटा के क्या आएगा 100 मल्टीप्लाई m1 g1 h1, मतलब मास चेंज होगा क्या, मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखो बॉल तो आपकी यही है ना, तो मास आपका क्या रहेगा m1 हो गया m2 हो गया, क्या रहेगा इक्वल रहेगा, मास डज नॉट चेंज, बॉल तो सेम है ना, जो बॉल यहाँ पे वही बॉल यहाँ पे, क्या उसका मास चेंज होगा, अगर यहाँ पे ये 20 ग्राम की है तो यहाँ पे भी कितनी होगी 20 ग्राम की होगी, तो मास डज नॉट चेंज, मास आपका चेंज नहीं होगा। तो जब मास आपका इक्वल है तो आप क्या कर सकते हो m1 से m2 को कट कर सकते हो, क्योंकि मास आपका डज नॉट चेंज। g2 की वैल्यू, अब ग्रेविटी तो आपकी सेम ही है ना, यहाँ पे ग्रेविटी कितनी लगेगी 10, हाइट आपको निकालनी है सेकंड वाली, ठीक है 60/100, g1 10, h1 की वैल्यू कितनी है, ये वाली हाइट कितनी है 10, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ कितना बचेगा 10h2 इजिकल टू 60/, ठीक है, ये बच गया 6। आगे क्या करना है, आगे क्या करोगे h2, ठीक है, 10 कहाँ पे मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो ये आपका आएगा 6 मीटर, 0 से 0 कैंसिल। तो अब आपकी जो बॉल है वो कितना ऊंचा जाएगी, ये आपका कौन सा h2, ठीक है, ये कौन सा आपका h1,
ये बड़ी वाली H1 है, छोटी वाली कितनी है आपकी H2। तो करिएगा ऐसे वीडियो को स्टॉप करके। तो बॉल है वो आपकी कितना ऊपर जाएगी 6 मीटर। ठीक, बस आपको ये वाला पॉइंट देखना है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी कितनी बची 40% खत्म, कितना बचा 60%। किसका बचा, जितनी पहले थी, पहले कितनी थी P1, तो 60% ऑफ किए पे मल्टीप्लाई M1 G1 H1। P1 किसके इक्वल है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपने निकाला, mgh फॉर्मूला होता है, पहले मास कितना था M1, ग्रेविटी कितनी G1 H1, फॉर्मूला पुट किया। P2 पे कितना आएगा M2 G2 H2, मास क्या रहेगा दोनों के इसका सेम, M1 से M2 कैंसिल, ग्रेविटी आपने पुट की, सॉल्व किया। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके जल्दी से नोट कर दो, काफी अच्छा क्वेश्चन था, जल्दी करिएगा। हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और लगा लेते हैं, काफी अच्छा है। तो वीडियो के स्क्रीन पे आपको ये क्वेश्चन दिखाई दिया जा रहा होगा, वो भी थोड़ा सा लॉजिकल है, उसमें आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। जब तक माइंड नहीं लगाओगे क्वेश्चन आपके सॉल्व नहीं होंगे। अगर ये पिछला वाला क्वेश्चन आपको नहीं आया तो हल्का सा रिपीट करके देख लो, कुछ नहीं जाता आपका, थोड़ा सा टाइम ही तो लगेगा, लेकिन क्वेश्चन तो आपको आ जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, टाइम तो देना पड़ेगा। करिएगा ऐसे, हो गया होगा। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लगा लिया होगा, वीडियो को स्टॉप करके लगा लीजिए आराम से, कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, जितना चाहो उतना टाइम आप ले सकते हो। ठीक है, नहीं आता है तो आप आगे देख सकते हो। चलिए, तो उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो क्वेश्चन में आपसे बोला है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा हल्का सा लैंग्वेज समझनी है उसकी। लैंग्वेज समझ गया, लाइफ झिंगा लाला झिंगा लाला। द वेट ऑफ अ पर्सन ऑन अ प्लेनेट ए, आपके दो प्लेनेट हैं, एक प्लेनेट ए एक प्लेनेट बी। ठीक है, वेट ऑफ अ पर्सन ऑन प्लेनेट ए इज अबाउट हाफ, आधा है डेट ऑन द अर्थ। अर्थ के कंपैरिजन में जो प्लेनेट ए है उस पर जो उसका वेट है वो कैसा आपका हाफ है। क्लियर है, ठीक है इतना। चलो, तो आप लिख सकते हो, देखो यहां पे वेट क्या होता है आपका W, वेट आपको याद होना चाहिए, वेट क्या होता है mg, आपने पढ़ा होगा वेट ये मास नहीं है, ये वेट है आपका, मास नहीं है, ये ग्रेविटी चेंज हो रही है, इसका मतलब ये आपका वेट है। वेट कितना है, W = mg। ए का वेट A मान लो, इसका वेट B मान लो, इसका वेट A मान लो, इसके वेट B मान लो, यहाँ पे ग्रेविटी G A मान लो, यहाँ पे ग्रेविटी G B मान लो। आगे क्या बोला है आपसे, ठीक है। तो जो वेट मतलब जो किसी पर्सन का वेट है एक मतलब ए प्लेनेट पे, वो आपका हाफ है, कहां पे होगा, जितना उसके अर्थ पे होगा। तो ये आपका बी मत मानो, इसे क्या मान लो अर्थ। ठीक है, तो ये कितना आएगा WE, ये ग्रेविटी आएगी किसकी, अर्थ की। ठीक है, तो एक प्लेनेट ए है, दूसरा आपका अर्थ है। अर्थ का सिंबल क्या माना आपने E, वेट कितना है इसका WE, इस पे ग्रेविटी कितनी है GE। ठीक है, ही कैन जंप अप टू 0.4 मीटर हाइट ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ पे क्या करता है, जंप करता है। जब ये जंप करता है तो कितनी ऊंची जंप करता है, 0.4 मीटर। क्लियर है, ठीक है, ठीक है। तो जब वो अर्थ के सरफेस पे जंप करता है तो कितना ऊंचा उड़ पाता है, 0.4 मीटर। क्लियर है। हाउ हाई कैन ही जंप ऑन द प्लेनेट ए, तो बताओ ए प्लेनेट पे वो कितना ऊंचा उड़ पाएगा, मतलब कितना ऊंचा कितने हाइट पे जंप कर पाएगा। ठीक है, और दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी वो आपकी सेम ही है। देखो कैसे, ग्रेविटी सेम है। ठीक है, बस आपको बताना है, ग्रेविटी चेंज हो रही है ना। देखो क्वेश्चन ने बोला आपसे वेट ऑफ ए का जो वेट है किसी पर्सन का प्लेनेट ए पे जो वेट है वो आपका हाफ है। कितना है, हाफ है। किसका हाफ है, जितना उस पर्सन का प्लेनेट पे किस मतलब अर्थ पे जितना वेट था। अर्थ पे वेट कितना है, WE। अर्थ पे वेट कितना है, WE। ठीक है, तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे, वेट ऑफ ए, किसी पर्सन का वेट ए प्लेनेट पे कितना है, हाफ है, आधा है। किसका, जितना वेट उसका कहां पे है, अर्थ पे। क्लियर है, तो यहां से आपका क्या आ गया, WA अपॉन इस WE को यहां पे ले आओ, मल्टीप्लाई में ना, तो मल्टीप्लाई वाली चीजों को निकाल लिया करो रे। मल्टीप्लाई इजिकल कितना है, 1/2। बताओ इतना हो पाएगा कि नहीं, यहां से आप गिवन निकालो जो आ सकता है। ठीक है, गिवन होगा कि नहीं। आगे वेट का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं W = mg के इक्वल होता है। बात तो सही है भाई। क्या मास चेंज होगा, क्या मास आपका कभी चेंज होता है, मास डज नॉट चेंज। यहां देखना,
मास डज नॉट चेंज, मास आपका कभी चेंज नहीं होगा भाई। अगर ये चेंज हो गया तो लाइफ चेंज हो गई, तो मास आपका डज नॉट चेंज। ध्यान देना भाई फोकस के साथ। इस पे वेट कितना है, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करो तो यहाँ पे मास m ही रहेगा, ग्रेविटी चेंज हो जाएगी तो उसकी ग्रेविटी क्या मानी है Ga, मास सेम रहेगा, ग्रेविटी कितनी मान ली है अर्थ की E, तो 1/2। मास से मास क्या हो गया चेंज, तो यहाँ से आपका एक फॉर्मूला निकल आया, क्या निकल आया Ga/Ge। ध्यान देना Ga/Ge इक्वल आ गया किसके 1/2 के, आएगा कि नहीं। Ga/Ge इक्वल आ गया किसके 1/2 के, Ga/Ge इक्वल आ गया किसके 1/2 के। अब देखो इसका हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं, आपको क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है ना। अब देखो ग्रेविटी चेंज हुई है लेकिन दोनों की जो पोटेंशियल एनर्जी वो कैसी रहेगी आपकी, सेम रहेगी। बताओ पूरी फुल एनर्जी के साथ ही तो जंप करेगा, जितनी स्पीड मतलब जितनी एनर्जी के साथ इसने प्लेनेट ए पे जंप लगाई है उसी एनर्जी के साथ तो उसने यहाँ पे लगाई है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी सेम, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पर्सन विल बी सेम, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो सेम ही रहेगी ना। ठीक है, तो देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए प्लेनेट ए पे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्लेनेट अर्थ पे कैसी रहेगी, सेम रहेगी। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, m × Ga × Ha इजिकल टू mg। ठीक है, ये होता है ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, कंफ्यूजन तो नहीं है, He। ठीक है, ओनली हमने क्या किया है, बस ABCD चेंज किए, मास से मास कैंसिल, क्योंकि मास आपका डज नॉट चेंज, चाहे प्लेनेट ए की बात हो चाहे प्लेनेट ए की बात हो। क्लियर है, आपको Ha निकालना है, क्या निकालना है Ha। ठीक है, तो Ha को निकालने के लिए क्या करोगे, Ge/Ga कहां पे आ जाएगा, इसके नीचे आएगा, बिल्कुल सही बात, इंटू He। बताओ ये आएगा कि नहीं, Ha किसके इक्वल होगा, Ge/Ga × He होगा कि नहीं, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको दी है Ga/Ge, इसको रेसिप्रोकल कर लो, क्या लिख सकते हो, Ge/Ga इक्वल आएगा 2/A, 2/1 आ सकता है नहीं, तो आप क्या करो उसको यहाँ पे पुट कर दो, क्या करो यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या आएगा Ha इक्वल आ जाएगा किसके, Ge/Ga किसके इक्वल है 2/1 के मल्टीप्लाई He, अर्थ पे हाइट कितनी है, उस पर्सन की अर्थ पे हाइट कितनी है, लिखा हुआ है 0.4, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, Ha आपका आएगा 0.8 मीटर, मतलब डबल ऊंचाई में उड़ेगा। ग्रेविटी का में मतलब ज्यादा हाई जंप करेगा तो कितना हाई होगा, इसका डबल, कितना हो जाएगा 0.8। करिएगा जल्दी से, वीडियो को स्टॉप करके एक बार रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, तो यहीं पे करते हैं आज का लेक्चर फिनिश, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया होगा तो चलिएगा, तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।